नारायणपुर जिले के बेचा गांव में शिक्षा व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुल गई। वर्षों से अव्यवस्थाओं के बीच बच्चों का भविष्य गढ़ने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिक शाला पिछले करीब 10 वर्षों से जर्जर पीडीएस गोदाम में चलाई जा रही है और ये भवन न तो बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित है और न ही अनुकूल है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। छत से पानी टपकता है और कमरों में नमी आ जाती है। बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है और स्कूल की अव्यवस्थाएं यही खत्म नहीं होती। बच्चों के मिड डे मील के लिए बना किचन शेड भी जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से स्कूल में भोजन भी नहीं बन पाता और मजबूरी में रसोइया अपने घर से खाना बनाकर लाता है, जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि सिस्टम के नियमों के खिलाफ भी है। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम में बैठे जिम्मेदार खामोश हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि नए भवन का निर्माण कार्य 3 साल से अधूरा पड़ा है। काम शुरू तो किया गया लेकिन बीच में ही ठप पड़ गया। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि पूर्ण रूप से सुविधाएं देकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अबूझमाड़ के बेचा गांव में जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। मैं आपको दिखाता हूं कि यह एक पीडीएस का गोदाम है। पिछले 10 सालों से इस पीडीएस के गोदाम में प्राथमिक शाला बेचा का संचालन हो रहा है और स्थिति ये है कि बरसात के दिनों में पूरा पानी अंदर टपकता रहता है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है। वहीं पे बगल में ही एक जो इसका भवन है, नवीन भवन का निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन अब तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो दिक्कतें हैं वो लगातार बनी हुई है। यहाँ के शिक्षक का कहना है कि इसकी सूचना कई बार अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस दिक्कतों के बीच भी जो शिक्षक है बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। वहीं यहाँ की बात की जाए कि बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन का तैयार किया जाना चाहिए, उसका भी किचन शेड पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यह जो सामने दिख रहा है यह उसका एक किचन शेड है जो पूरी तरह से जर्जर हो गया, जिसकी वजह से जो मध्याह्न भोजन बनाने वाला है वो अपने घर से बना कर लाता है। वहीं बगल में आपको शौचालय की भी स्थिति दिखाते हैं जो पूर्ण रूप से जर्जर है, जिसकी वजह से बच्चों को पास के ही जंगल की तरफ शौच के लिए जाना पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि इन तमाम परेशानियों के बीच में भी यहाँ के जो शिक्षक हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लगे हुए, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने के कारण जो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं वो समय पर नहीं दे पा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो सरकार के दावे हैं वो जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं। ये जी मीडिया में ये खबर चलने के बाद अब देखना होगा कि शासन प्रशासन जागता है और यहाँ के लिए एक बेहतर सुविधा व्यवस्था करके यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराता है। वो देखने वाली बात होगी। हेमंत संचेती, जी मीडिया, नारायणपुर। 8-9 साल हो गया है यहाँ संचालित है शाला और पुराना भवन तो जर्जर है और नया स्कूल बन रहा है वो भी 2022 से चालू है, बाकी अभी तक अधूरा है, बना नहीं है। इसके लिए कई बार ऐसे अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं है। हाँ, अधिकारी लोग आते हैं, बनेगा बोल रहे हैं।